राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप खुशहाल होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की एक कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की, जिन्होंने कब्र से निकालकर 50 से भी ज्यादा लाशों को पकाकर खाया। दोनों को इसके लिए 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद भी दोनों नहीं सुधरे। एक बार फिर दोनों इंसानी मांस खाते हुए पकड़े गए तो पुलिस ने दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तब तक यह आंकड़ा 160 के पार हो चुका था। कोर्ट ने फिर उन्हें 15 साल की सजा सुनाई। मामला साल 2012 पाकिस्तान के राज्य में स्थित लाहौर जिले मोहम्मदपुर के दुर्यागंज इलाका। यहाँ दो भाई रहते थे। नाम अरमान अली 31 साल और इकराम अली 36 साल। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे। परिवार काफी गरीब था। दोनों का व्यवहार काफी बुरा था, जिसके चलते साल 2011 में ही उनकी पत्नियों ने उन्हें छोड़ दिया था और बच्चों को लेकर मैके चली गई थी। उनका कहना था कि दोनों भाई काफी अजीब थे। वे अक्सर उनसे मारपीट करते और कई के दिन तक घर से बाहर रहते। काम भी ठीक से नहीं करते थे, ना ही घर में कोई खर्च देते थे। फिर आया अप्रैल 2012 का दिन। दुर्यागंज इलाके में जहां दोनों भाई रहते थे, वहीं एक कब्रिस्तान था। वहां 25 साल की लड़की सब्बो की लाश को उनके घर वालों ने दफनाया। दरअसल सब्बो की मौत बीमारी के कारण हुई थी। अगले दिन जब परिवार कब्रिस्तान आया तो पाया कि सब्बो की कब्र के साथ छेड़खानी की गई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कब्र को दोबारा खोदा है। इसी शक के चलते परिवार ने कब्र को चेक करने के लिए फिर से खोदा। पाया कि वहां से सारा सब्बो की लाश गायब है। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते यह बात पूरे इलाके में फैल गई, क्योंकि ऐसा मामला कुछ दिन पहले भी आया था, जब इसी कब्रिस्तान से एक लाश गायब हो गई थी। लेकिन उस केस में लाश को निकालकर उससे रेप किया गया था। उस समय पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पहले तो लोग इस घटना को उसी घटना से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस कब्रिस्तान में एक शख्स को अक्सर देखा गया है। वह यहाँ आए दिन आता रहता है। पुलिस को बताया कि वह शख्स टोने टोटके करता है। इस सूचना के मिलते ही इंस्पेक्टर गफ्फार तुरंत उस आदमी के घर पहुंचे। ये घर का था उन्हीं दोनों भाइयों का। उस समय इकराम ही घर पर मौजूद था। पुलिस ने इस घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नजर एक कमरे पर पड़ी, जिस पर ताला लगा था। पुलिस को बताया गया कि यह कमरा अरमान अली का है, जो किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। कमरे के अंदर एक बर्तन था, जिसमें कोई नॉनवेज रखा था। साथ ही चाकू वगैरह रखे थे, जिनमें मांस के छोटे छोटे चिपकी फंसे हुए थे। तभी इंस्पेक्टर गफ्फार की नजर चींटियों के ढेर पर पड़ी। चींटियां एक लाइन बनाकर कमरे में रखी चारपाई के नीचे जा रही थी। उन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें एक बोरी नजर आई। उसी जैसे ही उस बोरी को खोला गया तो सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। इस बोरी में सब्बों की लाश पड़ी थी, जिसकी एक टांग गायब थी, यानी टांग को काट दिया गया था। फिर पता चला कि उस बर्तन में जो मांस पकाया गया है, वो सब्बों की टांग का ही मांस है। पुलिस ने तुरंत इकराम अली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक टीम को अरमान को ढूंढने के लिए लगा दिया। जल्दी अरमान भी पकड़ा गया। जब अरमान से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों ने मिलकर कब्र से सब्बों की लाश को निकाला। फिर इकराम ने ही उसकी टांग काट कर सब उसकी सब्जी बनाई। फोरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हो गई। फिर जैसे ही इस बात इलाके में पता चली तो वहां सनसनी फैल गई। जेल में दोनों आरोपियों ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि दोनों ने मिलकर अब तक 160 से ज्यादा लाशों को खाया है। पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दोनों ने बताया उन्हें ऐसा करने के लिए तांत्रिक ने कहा था। उसने कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ अपने आप दूर हो जाएंगे। तांत्रिक ने कहा था कि पहले इंसान को मारना होगा, फिर उसका मांस खाना होगा। भाइयों ने बताया कि वो किसी को मार नहीं सकते थे।
इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न किसी लाश को ही खा लिया जाए। इसलिए जब भी कब्रिस्तान में किसी की लाश को दफनाया जाता, वो चुपके से उसे निकाल लेते और पकाकर खा जाते। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, लेकिन कोई कानून नहीं था जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई जाए। इसलिए अदालत ने मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के आरोप में दोनों आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई। जब दोनों 2016 में रिहा हुए तो लोगों ने इसका विरोध किया कि उन्हें जेल में ही रखा जाना चाहिए, कहीं लोग गुस्से में इन्हें मार न दें। इसलिए दोनों को पुलिस सुरक्षा दी गई, ऐसी जगह रखा गया जहां उन्हें कोई आता जाता नहीं था। फिर इसके 1 साल बाद यानी 16 अप्रैल 2017 के दिन दूरियागंज जिले में ही एक इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ एक घर से इंसानी मांस जलने की बदबू आ रही है। पुलिस जैसे ही उस घर में दाखिल हुई तो देखा कि ये वही दोनों भाई थे जिन्हें लाश पकाकर खाने के इल्जाम में जेल हुई थी। दोनों अब भी नहीं सुधरे। वे दोनों उस समय भी लाश पकाकर खा रहे थे। कमरे के अंदर एक बच्चे का कटा सिर भी रखा हुआ था। उन्होंने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि ये लाश भी उन्होंने कब्र से ही निकाली है। कोर्ट में एक बार फिर उन्हें पेश किया गया। अब तक दोनों भाइयों द्वारा लाश खाने का आंकड़ा 160 से भी ज्यादा पहुंच चुका था, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2018 के दिन उन्हें कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। फिलहाल दोनों भाई जेल में बंद हैं। दोस्तों, इस कहानी का मतलब हमारा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में बैठे ऐसे भेड़ियों से सावधान, जागरूक रहने की जरूरत है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।